सर, रानीवाड़ा में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है पूरी तरह से और लोग आक्रोशित भी हैं इस सफाई व्यवस्था को लेकर के। तो आप यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मतलब इस व्यवस्था को कैसे सुधार पाएंगे और क्या करेंगे ये आपने ठीक सवाल पूछा है ये, और ये सभी के लिए चिंता का विषय है। और पिछले 2 दिन से तो मेरे पास में भी काफ़ी टेलीफोन आए और मैं खुद स्वयं भी कह रहा हूँ कि बहुत निंदनीय है इस प्रकार की सफाई की, और जिस प्रकार से पानी वाला मामला हो रहा है वो कभी भी व्यवस्था देखी नहीं है। पूर्व में भी हुआ होगा, हर राज्य में हुआ, ऐसी बात नहीं है, मगर जो परिस्थितियां अभी बन रही है ना वो कभी नहीं बनी। आप देखो इसी रोड से यहाँ से जितने अधिकारी है, भले वो एसडीओ हो, वो तहसीलदार हो, वो बीडीओ हो, जितने भी बीएलओ है वो सभी इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। और सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी उस चीज को देखने की उनकी है, क्योंकि ये पूरी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा उपखंड मुख्यालय है। गुजरात का जो टूरिस्ट आता है वो सबसे पहले इस रास्ते से अंदर एंटर होता है। पधारो हमारे देश का नारा जो है वो लगता है और जैसे ही बॉर्डर में आता है तो वो यहाँ से शुरू होता है। और ये व्यवस्था हो गई। मैं आज भी कहता हूँ कि नगर पालिका जमने में समय लगता है, जमते जमते कोई भी नई चीज शुरू करते जमते। आज अगर वो व्यवस्थाएं होती तो एक्स्ट्रा बजट भी आता और काम भी होता, एक्स्ट्रा स्टाफ लगता, एक्स्ट्रा लेबर लगता, सफाई कर्मी एक्स्ट्रा लगते और उस बात को सुनिश्चित करते। अब ग्राम पंचायत में प्रशासक लगे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं, जिनको ठेका दे रखा है वो कह रहे हैं हमारा ठेका है ही नहीं। सर, ये कंफ्यूजन की स्थिति ऐसे बना रखी है जिसको लेके प्रशासन गंभीर नहीं है। मैंने उपखंड अधिकारी जी से और संबंधित लोगों से, जिला कलेक्टर जी से इसके बारे में अवगत करा दिया है कि पानी देखो, कीचड़, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है हर जगह। तो अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं हो तो फिर आप लोग कहोगे कि देखो ये लोग तमाशा कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हो, उसके लिए अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक, विनम्र पूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए। हमने उसको कह दी है। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम सब मिलकर इसमें हर चीज से ऊपर उठकर जो है सारे साथी इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये स्थितियां देखी नहीं जा सकती। अब ये स्थिति ठीक नहीं है। गाँवों में भी एक स्थिति है, बजट उठ रहा है, झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है, तो ये इसके लिए स्थायी समाधान क्या होगा? सही तो ठेके दिए वो कहाँ है? सबने रातों रात ठेके हो गए कि गांव में इतने लाख का पंचायत का इसका ठेका ये ले रहा है, वो ले रहा है, वो कौन लोग? आप मेरे से ये बात बता, देखो फिर राजनीतिक बात हो जाएगी। आज मेरी चिंता है सबसे पहले रानीवाड़ा शहर की, कि इसकी व्यवस्था ठीक करो। गांव पे भी आप बात करना तो फिर बात आ जाएगी राजनीति में कि किसने क्या लिया। अगर जिसको भी जितना जो मिला है, अगर आपको अलाउ नहीं करता है तो आप ठेका मत लो, और अलाउ कर रहे हो और आप ठेका ले रहे हो तो उस काम को पूरा करो। समाधान कैसे होगा? तो मंत्री जी से पूछेंगे कि आपने तो गांव में कर दिया, ठेका दे दिए, लोगों ने ले लिए, सफाई क्यों नहीं हो रही है? और आप कह रहे हो मैं बर्खास्त करूंगा, नहीं करूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। क्या हो रहा है? लोग क्यों पीछे, गांव क्यों पीछे? लोग क्यों पीछे? सफाई व्यवस्था को हाँ लगाया है, बिल्कुल वो लगाया। आने दो, जाओ मेरे पास में, आने दो। प्रक्रिया में धांधली आने बिल्कुल लेकर के हुई है। वो तो आप लोगों के अखबार नहीं छापा था, उसी से सब डिटेल मिली है और मैंने उसको लगाया तो उसका जवाब मेरे पास आने दो। जवाब आने के बाद में उसको चर्चा में रखेंगे। सर, रानीवाड़ा में नगर पालिका हटने के बाद आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हो? देखो एक बात बताओ, मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात करता हूँ, क्योंकि हर जगह राजनीति जोड़ने से मतलब नहीं है। जब हमको लोगों के लिए काम करना है तो मैं सिर्फ किसी की बुराई करता रहूंगा तो मेरे लिए भी ठीक नहीं है, और कोई अपना पल्ला झाड़ के भाग जाए तो उसके लिए भी ठीक नहीं है। कोई भी सरकार आती है तो वो अच्छे काम करती है। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, नगर पालिका के लिए मैंने भी रिक्वेस्ट की कि भाई नगर पालिका होनी चाहिए। जो उस समय के यहाँ के विधायक थे देवल साहब, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि नगर पालिका बननी चाहिए। विधानसभा में भी बोला। नगर पालिका बनने के बाद उन्होंने भी मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया के अपने अकाउंट्स के जरिए उन्होंने धन्यवाद दिया, मैंने भी धन्यवाद दिया। जब सरकार अब आ गई और वो खुद उस सरकार के पार्ट है, पार्टी के पार्ट है जिनकी सरकार है, तो इसको हटने नहीं देनी चाहिए थी। क्योंकि कोई भी व्यवस्था है वो जमते जमती है। 2 साल नगर पालिका वो 4-5 साल लगते हैं, फिर वो जमती है। आज एक्स्ट्रा बजट आता सड़कों के लिए। आज हो सकता था कि नगर पालिका आज होती तो अगले बजट के अंदर 10-15 करोड़ रुपए बजट में हम सरकार से मांग करते, सरकार अनाउंस कर देती कि सीवरेज की व्यवस्था ठीक कर दो, तो सीवरेज ठीक हो जाता। पानी की ये जो समस्या आ रही है जिससे गंदगी है वो ठीक हो जाती। तो हर चीज का अपना एक योगदान होता है, महत्व होता है। तो हटने से भी भट्टा बैठा है। और फिर यहाँ वापस पंचायत होगी, सरपंच स्थायी है नहीं, प्रशासक लगे हुए हैं, और अधिकारी जो है यहाँ जो काम कर रहे हैं उनमें आप मेरे से मत बुलाओ कि पंचायत समिति के क्या हाल है, इसके क्या है। आपने खुद ने कहा है, सवाल दिया, आपने खुद ने, अखबार ने उसको लीड में छापा था उन बातों को। तो कहाँ से व्यवस्था होगी? लोग क्यों पीछे? दुकानदारों के आगे गंदगी पड़ी हुई है। रानीवाड़ा में आने वाला आदमी क्या सोचेगा? मेरा भी खराब लगता है, मैं भी जिम्मेदार हूँ उसका कि क्यों नहीं ठीक करा पा रहा हूँ।
जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग सकता। मैं ये कह दूं कि सरकार मेरी नहीं है, इसका मतलब कि ये गंदगी ठीक नहीं हो सकती है। इनको समय दिया है, नहीं किया तो फिर हम उस रूप में जाके और बात करेंगे अधिकारियों से। तो उसको लेकर के आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? बस बिल्कुल आपसे चर्चा करके ही करेंगे, क्योंकि आप भी वहीं रहते हैं, आपकी भी दुकान वहाँ है, आप भी सब है, आप इसके पार्ट हो। सबसे लोगों से चर्चा करके फिर करेंगे, राजनीति से ऊपर उठ के बात करेंगे। मक्काराम जी क्या कहोगे रानीवाड़ा की सफाई व्यवस्था को लेकर? आज की तारीख में रानीवाड़ा के अंदर गंदगी और सफाई के बारे में पूरी रानीवाड़ा में रहने वाले ने आसपास के एरिया के गांवों के लोग जो रानीवाड़ा में आते हैं वो सारे शर्म से झुके हुए दृष्टि से देख रहे हैं। आज रानीवाड़ा का ये हाल है। आज रानीवाड़ा के अंदर पैदल राहगीर को चल नहीं पा रहा है। इसीलिए यहाँ की जनता तो आने वाले जनप्रतिनिधि और वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनको कह रही है, और वो प्रशासन है तो प्रशासन अनदेखा कर रहा है। तो इतनी गंदगी शायद जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं खड़े? जनप्रतिनिधि जी है, पहले वाले हमारे भाई तो पूछो। यहाँ के विधायक है, उनको भी हम तो कह रहे हैं कि आपकी भी जिम्मेवारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। आप भी सरकार के पार्ट रहे हुए और अभी भी सरकार के साथ में हो, तो मतलब ये है कि ये स्थायी समाधान क्या होगा? स्थायी कैसे होगा? समाधान जिसके साथ है। स्थायी समाधान जिसका जब तक रानीवाड़ा की सीवर लाइन नहीं डाली जाएगी तब तक ये होना ही नहीं है। ये गंदगी कभी खत्म होनी ही नहीं है। इसके लिए कितना बजट आए, कितना बजट लगे, उसका मतलब मापदंड बना के उसका कोई प्लान बना के सीवर लाइन की लाइन डाले तो ये समस्या का समाधान होगा। मक्काराम जी अब ये सफाई व्यवस्था को किस ढंग से करना चाहिए, क्योंकि अब तो नगर पालिका रही नहीं है, नहीं अब तो पंचायत है। पंचायत है, नगर पालिका हट गई। नगर पालिका थी जब तक तो सफाई भी देखने को मिली, अब पंचायत है। उसके बाद में तो देखो बाजार के अंदर कचरे की पंचायत का जगह बजट भी आपके कम सवाल रहता का जवाब है। पंचायत का बजट भी कम रहता है, फिर सफाई व्यवस्था कैसे सही ढंग से कम बजट रहता है। बजट दिया है, उनको देखना है। वो का यूज किया, बजट दिया, वो का यूज किया। सरकार दे और बजट कम रहता है तो बजट दिया, लेने वाले टेंडर की क्यों लेते हैं? अभी भी कचरे का बजट टेंडर दिया। प्रक्रिया है नहीं, अभी पंचायत के अंडर में काम चल रहा है। भाई पंचायत के अंडर में काम चल रहा है तो उसका यदि बजट कम है तो वो सरकार से सब कहें कि भाई बजट कम है इसलिए सफाई नहीं हो रही है। आप या पूर्व विधायक जी से करेंगे क्या सफाई? पूर्व विधायक जी से इस बात को बजट चर्चा करके इसमें कोई उस बजट को भी तो लगा के देखें कि वो सफाई होती है कि नहीं होती है। आप पूर्व विधायक जी के साथ देखे जाते हैं, अक्सर उनके साथ कार्यक्रमों में शरीक होते हैं, तो क्या उनसे चर्चा करके इस संदर्भ में? हाँ ये बात सही है। पूर्व विधायक जी के साथ में भी अपना तालमेल है और वर्तमान विधायक उनको एमएलए बनाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम तो सभी से कहेंगे कि ये मतलब जनहित का कार्य है, जनहित का मुद्दा है, इसको तो देखना ही चाहिए। तो इस व्यवस्था को नेताओं को किस रूप में देखना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार ने भी यहाँ की व्यवस्था को संभाला काफी वर्षों तक आपने भी रानीवाड़ा पे हमारे परिवार में राजनीति थी और एमएलए थे जब ये ऐसी समस्या कभी पैदा ही नहीं होने दी। ये भी लोग कम थे, बहुत बहुत पुरानी समस्या है। उस समय हालांकि जनता उस कम समय थी। बहुत साफ सुथरी नगरी थी, रानीवाड़ा नगरी थी। अभी साला कचरे का ढेर बन गया है। अभी तो इसको कैसे हटाएंगे इस कचरे का ढेर पे? कचरा का ढेर को हटाने आंदोलन करेंगे, नहीं नहीं मानेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार आंदोलन करेंगे मिलके।